मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आप सभी को प्रोनाउंसिएशन रूल ऑफ अल्फ़ाबेट आई के बारे में बताऊंगा कि आई का उच्चारण हम अलग अलग वर्ड्स में किस प्रकार से ई करते हैं, आई करते हैं, अर करते हैं, अ करते हैं। यदि आप लोगों ने ए से लेकर एस तक की वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला रूल है हमारा, शब्द की शुरुआत आई से हो या दो कंसोनेंट के बीच आई हो तब हम आई को ई उच्चारण करते हैं। बोलता है या शब्द की शुरुआत आई से हो या दो कंसोनेंट के बीच आई होना चाहिए तब हम आई को ई से उच्चारण करते हैं। समझ देखो, शब्द की शुरुआत इंडियन में आई से हुआ है, इंडियन। यहाँ पर दो कंसोनेंट के बीच हुआ है, के और डी कंसोनेंट है। आई आई जो है हमारा स्वर है। हमारे पास 5 प्रकार के स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू होता है। इसके अलावा जितने बाकी जो लेटर बच जाते हैं वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। और अगला है चीप। यहाँ पर भी देखिए दो व्यंजनों के बीच आया है, चीप, इम्पैक्ट, पिंक, हिंट, किट, सीट, विन, पिन, सिक, पिक, किस, मिस। देखो जो छोटे छोटे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं इसमें दो व्यंजनों के बीच में आई आया है। रिस्क में भी देखिए दो व्यंजनों के बीच आया है, आई आया है। मिंट में, लिस्ट में, सिप, सिंक, लिंक, लिप्स। बहुत सारे शब्दों हमारे दो कंसोनेंट के बीच में आई आता है तब हम उसका उच्चारण ई से पढ़ते हैं। तो चलिए हमारा अगला रूल देखते हैं। जो अगला रूल है हमारा, सेम रूल है, ये भी है हमारा, इसे हम देखते हैं। रूल नंबर दूसरा है हमारा, यदि शब्द के अंत में आई के बाद वी आता है, वर्ड के लास्ट में आई के बाद अगर वी ई आता है तब आई का छोटे ई से ध्वनिक मात्रा से उच्चारण करते हैं। यहाँ पर हम नोट भी बनाए, वही रिमेम्बर के लिए आपको ई लेटर देखकर हम हमेशा शब्दों के अंत में जब ई आए तो ई हमेशा साइलेंट होता है। ये आपको रिमेम्बर करा रहा हूं मैं। तो चलिए देखते हैं। रिसीव, आई और वी, आई वी ई। देखिए आई वी ई, देखिए आई वी ई एक साथ आता है तब हम छोटी ई से पढ़ते हैं। रिसीव, आई वी ई। परसीव, आई वी ई। लास्ट में शब्द के अंत में हम बात कर रहे हैं, शब्द के अंत में। कंसीव, आई वी ई। एक्टिव, आई वी ई। पैसिव, आई वी ई। असर्टिव, आई वी। कैप्टिव, आई वी ई। नेगेटिव, आई वी ई। तो जो शब्दों के लास्ट में आते हैं आई वी एक साथ तब हम इस उच्चारण भी हम छोटे ई से ही करते हैं। चलिए हमारा अगला रूल देखते हैं। ये भी हमारा आई से ही है। तीसरा रूल है हमारा, जब आई के बाद कंसोनेंट हो, आई के बाद कंसोनेंट हो उसके बाद फिर से ई हो आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। चलो उसको उदाहरण लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, जब आई के बाद, देखो आई है यहाँ पे, बाद में कंसोनेंट हो, उसके बाद ई हो, आई हो फिर कंसोनेंट हो पर फिर ई हो तब हम उसको हम आई से पढ़ते हैं। स्वाइप, फाइन। आप समझ गए होंगे, फाइन। आई के बाद एक कंसोनेंट होना चाहिए और उसके बाद ई आना चाहिए तब फाइन। वाइफ, साइड, लाइक, काइट, राइप, माइन, पाइन, वाइन, क्राइम, ब्राइव, ग्लाइड, स्पाइन। आइन आ रहा है, देखो आई से हम पढ़ते हैं उसको। चलिए हमारा नेक्स्ट रूल देखते हैं। जब किसी शब्द में आई ई एक साथ आए तो आई ई को आई से ही पढ़ते हैं। देखो डाइट, आई ई एक साथ आया है, यहाँ देखिए डाइट में आपको दिख रहा होगा एक साथ आया है आई ई। डाइट, डाई, लाई, पाई, टाई, फाई। जब हमको रूल पता रहता है तो हम धीरे से आसानी से समझ सकते हैं। जब रूल ही पता नहीं तो हम गलत प्रोनाउंस करते ही करते हैं। चलिए आपको कुछ तो आपको मदद किया होगा, इस रूल से आपको पता चला होगा। चलिए और नेक्स्ट रूल देखते हैं। हमारा रूल नंबर 5 देखते हैं, ये भी आई से ही है। यदि शब्द के अंत में
आई के बाद एन डी आता है, तब आई का आई ध्वनि की मात्रा से उच्चारण करते हैं, एंड आना चाहिए लास्ट में। देखिए आई के बाद एन डी बोल रहा है माइंड, आई पढ़ रहे हैं काइंड। आप मेरा आवाज को प्रोनाउंस को देखो, प्रोनाउंसिएशन ऑफ माय वॉइस। माइंड आई आ रहा है, काइंड इंड आ रहा है, देखिए यहाँ पे आइंड। फाइंड आई एन डी, ये देखिए एन डी फाइंड। ग्राइंड, ब्लाइंड, बिहाइंड। हमको अपने उसको उच्चारण को देखना है आई। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। और नेक्स्ट रूल है आई आर ई, ये लास्ट रूल है हमारा। चलिए देखते हैं रूल नंबर 6। यदि शब्द की आखिरी में आई के साथ आर ई आए तो टोटल आई आर ई को अर ध्वनि की मात्रा से पढ़ते हैं। देखिए एक्सपायर, क्या बोले शब्द के आखिरी में, देखो शब्द के आखिरी में आया, देखो आई के साथ, आई के साथ क्या है आर ई आना चाहिए। शब्द का एक्सपायर जो देख रहे हैं, शब्द के आखिरी में आई के साथ आर ई आया है, एक्सपायर। यहाँ पर देख रहे हैं वायर, आई के बाद आर ई आया है, लास्ट में आया है वायर। फायर, आई के बाद आर ई आया है लास्ट में, फायर। अंपायर, डायर, एक्सपायर, मायर, स्पायर, डिजायर, टायर। देखिए लास्ट में है ना, किसी भी शब्द के लास्ट में आई के साथ आर ही आना चाहिए, तो अर हो रहा है, देखो अर। अंपायर, स्पायर, मायर, टायर, अर आ रहा है। आप समझ गए होंगे। चलिए रूल नंबर 7 लास्ट रूल देखते हैं हमारा। जब आई के बाद आर आता है तब आई को अ उच्चारण करते हैं। देखिए आई के बाद आर आना चाहिए, देख यहाँ पर आया है आई के बाद आ रहा है, देखिए गर्ल आ रहा है, आ रहा है ना गर्ल। फर्स्ट आई के बाद आ रहा है फर्स्ट। बर्थ आई के बाद आ रहा है। स्कर्ट, शर्ट, सर्क आई के बाद आ रहा है। डर्टी आ रहा है, को बोलने में क्या आ रहा है, आ की ध्वनि निकल रही है हमारे मुंह से। डर्टी। फर्म आई के बाद आ रहे हैं। बर्ड। तो इस प्रकार से देखा हमने अपने बहुत सारे उच्चारण को अपना आज हमने कवर किया है। तो आज आप लोग को समझ ही गए होंगे। टोटल हम 7 रूल को आज कवर किए हैं। ई कब पढ़ते हैं, आई कब पढ़ते हैं, अर कब पढ़ते हैं, अ कब पढ़ते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग रिवाइज करते रहिए और ज़रूर ज़रूर आप सेंटेंस ऐसे वगैरह, आप बुक कुछ भी हो आप, लेकिन इंग्लिश से रिलेटेड कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन और रिवीजन हर चीज़ इम्प्रूव होगा। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।